नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वाक्य। एक विधा जिसमें भारत ने पूरी दुनिया में पहला स्थान बनाया है, पारंगत हो चुका है भारत। वो है इशारों इशारों में कड़ा संदेश दे देना, इशारों इशारों में किसी भी देश को नक्शे से मिटा देना, इशारों इशारों में किसी की बखिया उधेड़ देना। ये इशारों वाली कला पिछले 11 साल में भारत ने डेवलप कर ली। चीन में एससीओ की समिट, 10 देश हैं उस मेंबर, और दुनिया के 3 बड़े मुल्क हैं उसमें, उसमें एक भारत है। एससीओ की मीटिंग में राजनाथ सिंह गए थे, सारे अलग अलग देशों के वहां पर रक्षा मंत्री थे। राजनाथ सिंह ने इशारों इशारों में कड़ी निंदा और कड़ा संदेश ऐसे इस तरीके से दिया, ऐसे कड़ी निंदा और कड़ा संदेश। तो ऐसे ऐसे पूरा कर दिया। जब समिट के लास्ट में होता है ज्वाइंट, जो है ना, वो डॉक्यूमेंट जारी होता है, संयुक्त बयान जारी होता है, साझा डॉक्यूमेंट होता है, सभी देश मिलकर बनाते हैं, जो निचोड़ निकलता है उसका। जब वो सामने आया तो आप यकीन नहीं करेंगे, इन्होंने इशारों इशारों में कड़ा संदेश दिया था, और पाकिस्तान और चीन दोनों ने मिलकर डायरेक्ट, कोई इशारा नहीं किया, डायरेक्ट बेइज्जत कर दिया। अब ये कहने में हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है। जब देश ऐसे लोगों को हाथ में दे रखे हैं तो मजबूरी है, आपको ना बताएं हम भी डंका बजाएं, या तो ये हो सकता है। अब ये सब वहां हुआ जहां रूस भी मौजूद था। तो अब ये भी मान लीजिए आप कि रूस भी मोदी छोड़ चुका है। अमेरिका पाकिस्तान को प्यार करता है, रूस और चीन भारत को छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान दुश्मन ही है, चीन नंबर 1 दुश्मन है कौन? बस बजाते रहिए जो है डंका। भाव को लाइए चर्चा में, बहुत कुछ है दिखाने के लिए। स्वागत है भाव आपका। बहुत चीजें आज दिखाने के लिए, इस देश की फॉरेन पॉलिसी, इस देश की डिप्लोमेसी, जिसका डंका सुबह से जब हम सो के उठते हैं तो खबर से शुरू होते हैं और रात में खबर के साथ सो जाते हैं। तो सुबह से खबर एक चलने लगी कि राजनाथ सिंह चीन में एससीओ की मीटिंग में भयंकर डंका बजा रहे हैं। पूरा एकदम उन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं चीन और पाकिस्तान दोनों की। मैं पहले इंफॉर्मेशन दे दूं फैक्चुअल। 10 मेंबर हैं इस एससीओ में। एससीओ है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। इसमें 10 मेंबर हैं बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, नोट करिएगा देश देश, तब और समझेंगे ताकत। ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इन देशों में चीन, भारत, ईरान और रूस, ये 4 बड़े देश, पाकिस्तान को तो हम नहीं कभी गिनेंगे, लेकिन 4 तो बड़े देश हैं। 14 और देश हैं, वो डायलॉग पार्टनर। डायलॉग पार्टनर, अब डायलॉग पार्टनर सुनने के बाद सोचिएगा कि इसमें पूरा पूरा एशिया करीब करीब शामिल है। आर्मीनिया, अजरबैजान, बहरीन, कंबोडिया, इजिप्ट, कुवैत, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, तुर्की और यूनाइटेड अरब ऑफ अमीराट्स, यूएई। ये हैं 14 डायलॉग पार्टनर और 10 मेन जो साथी हैं, जो संगठन का हिस्सा है। हुआ क्या यहां पर भाऊ, बस 2-3 मिनट। हुआ क्या, एक एक खबर दिखाएंगे, अपने मन से कुछ नहीं कहेंगे। पहली खबर लाइए, लाइए पहली खबर भैया, फटाफट देखिए, गौर से पढ़िएगा। सिर झुकाए बैठे रहे पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, दोस्त चीन के सामने सुनाते रहे राजनाथ सिंह, ड्रैगन भी हुआ शर्म से लाल। ये लाइनें पढ़ने के बाद क्या मन में विचार आता है, सोचिए। मतलब ये पढ़ने के बाद तो ये लगता है कि सामने दीवार उवार हो, गिरा दे उसको, मुक्का मार के गिरा दे, तोड़ ओड़ दे दीवार, तोड़ दो ये दीवार, इतनी ताकत है अब हम। सिर झुकाए बैठे रहे, जोड़ते रहे, कोई पैर ओर में गिड़गिड़ा रहा होगा। आगे दिखाइए, आगे दिखाइए, इसके भाव को समझिए, क्या हो रहा है देश। रक्षा मंत्री ने कहा कि कट्टरपंथ, उग्रवाद और आतंकवाद आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने दोहराया कि शांति और आतंकवाद साथ साथ नहीं रह सकते, इसके लिए निर्णायक कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने सभी एससीओ देशों से आह्वान किया कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। यही देखिए, इसी से सब गिर गए थे कोशिश से, जो बोले हैं।
राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि जो देश आतंकियों को पनाह देते हैं और सीमा पार आतंकवाद बढ़ावा देते हैं, उनके दोहरे रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो देश के बजाय पाकिस्तान तो मुंह से निकले नहीं और सब गिर गए वहां पे। उन्होंने कहा एससीओ को ऐसे देशों की खुलकर आलोचना करनी चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाना चाहिए। ऐसे देशों, वो देश, ये वो हटा दीजिए, ये वो निंदा। अगले लाइए खबर, दन दन लाइए खबर, इसको देखिए, बस खाली खबर दर्शकों के लिए पढ़ना जरूरी है। देखिए, आतंकवाद के ठिकाने अब सेफ नहीं, हम उन्हें निशाना बनाने में। चीन की धरती से राजनाथ ने पाक को सुनाई खरी खरी। देखिए कितनी खरी, आगे आइए, दनादन दनादन। वक्त कम है और बहुत सारी चीजें दिखानी है, पढ़िए इसमें भी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के पोर्ट सिटी किंगदाओ में संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर तीखा मैसेज दिया और अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। अब आगे पढ़िएगा। सिंह ने कड़े लहजे में कहा कि कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को नीतिगत साधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। निंदा पाकिस्तान की लेकिन कहा कुछ देश नाम लेने में शर्म आती है। हम लोग क्या गांव में होता है, जेठ जी का या पति का नाम नहीं लेते थे पहले। तो जो है ऐसे दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। चलिए आगे आइए, आगे आइए। आज एक एक को दिखाएंगे ये कितने सब पाप कर रहे हैं देश को मूर्ख बना के। सामने बैठे थे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह सुनाते चले गए। चीन में आतंकिस्तान को सुनाई खरी खरी। चलिए आगे, दनादन। अब शुरू होता है असली खेल, असली कहानी यहां से। एससीओ समिट में आतंकवाद पर चीन पाक करने चले थे खेल। राजनाथ सिंह ने कैसे चुटकी में पकड़ लिया। ऐसे बदलती है यहाँ हेडलाइनें। अभी तक एकाएक सब जमीन पे लोटे पड़े थे, बस एकाएक राजनाथ सिंह ने खेल ही पकड़ लिया। अब अंदर चलिए इस खबर के। आखिर उस दस्तावेज में क्या क्या था? दरअसल हुआ क्या कि जो संयुक्त बयान जारी होना था उस पर राजनाथ सिंह साइन नहीं किए, क्योंकि उन पूरी मीटिंग में सबसे अलग थलग राजनाथ सिंह और भारत को कर दिया बाकी देशों ने। क्यों? देखिए, आखिर उस दस्तावेज में क्या क्या था इसकी पूरी डिटेल सामने नहीं आई है, मगर सूत्र बता रहे हैं कि इसमें वो बातें थी जो आतंकवाद पर भारत के रुख को कमजोर करता है। इस पत्र में पहलगाम अटैक का जिक्र नहीं था। यही वजह है राजनाथ सिंह ने ज्वाइंट स्टेटमेंट वाले दस्तावेज पर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान ने अपने इन्फ्लुएंस से यह दस्तावेज तैयार करवाया। ये लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे जितने राष्ट्रभक्त हैं, असली वाले, मैं मोदी भक्तों की नहीं बात कर रहा। माना जा रहा है चीन और पाकिस्तान ने अपने इन्फ्लुएंस से यह दस्तावेज तैयार। वैसे भी इस बार एससीओ समिट की मेजबानी चीन कर रहा है। किसी दस्तावेज को ड्राफ्ट करने में मेजबान देश की अहम भूमिका होती है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पाक प्रेम में आतंकवाद पर चीन खेल करने चला था, जिसे राजनाथ सिंह ने चुटकी में पकड़ लिया। ठीक, अब आगे दिखा दीजिए, आगे आगे आगे। भाऊ बस सॉरी के साथ 2 मिनट, 1 मिनट। भारत की स्टैंड से दुनिया को कराया अवगत। अब पढ़िएगा फिर गौर से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भी भारत का रुख मजबूती से रखा, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने, फिर पढ़िए यहाँ पे अंडरलाइन, इशारों इशारों में पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। मतलब ये लिखने वाले भी बेशरम हैं और हम पढ़ रहे हैं तो हम साथ साथ में तो बेशरम होते ही जा रहे हैं। इशारों इशारों में कड़ी निंदा कर दी। जो सीमा पार आतंकवाद को नीतिगत औजार के रूप में इस्तेमाल करता है और आतंकवादियों को पनाह देता है। अब ये देखिए कोट अनकोट जो उन्होंने कहा, पाक को कैसे सुनाया इशारों इशारों में कड़ी निंदा। कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को नीतिगत औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकियों को पनाह देते हैं। ऐसे दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। नाम नहीं जुबान से निकला और क्या क्या करना। अब ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट हैं, जब भाव जवाब देंगे तो साइड में चलाइएगा। सब चुटकियों में पकड़ा, खरी खरी सुना दी, बगावत कर दी, क्रांति लिख दी पोत करके, उसमें पुताई करके मकान पे। इस टाइप के बहुत हेडलाइंस है। मैं एक चीज और दिखा दूं, जरा वो फोटो दिखाई जिसमें संघाई सहयोग संगठन के सभी लोग खड़े हैं। ये अब देख लीजिए, इसमें सब मौजूद हैं, इतने लोग हैं। झंडा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें हो सकता है एक आध और भी आए हो जो पार्टनर, डायलॉग पार्टनर। चलिए हटा दीजिए। अभी और भी आगे पार्ट है। अजीत डोभाल
का पार्ट, वो अभी नहीं हम दिखाएंगे, पहले भाव के पास चले, बहुत वक्त ले लिया मैंने। भाव इशारों इशारों में इतना कड़ा संदेश। आशीष, मुझे यही समझ में नहीं आता, जब पाकिस्तान के साथ हमने आक्रमण किया, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के ऊपर रिटेलिएट किया, हमने सीज फायर पाकिस्तान के साथ किया, इशारों इशारों में किसी देश के साथ तो नहीं किया। पाकिस्तान ने भारत के एस्टेब्लिशमेंट पे हमले किए, भारत ने रिटेलिएट किया, करारा जवाब दिया। ये सारा पाकिस्तान के साथ हुआ, पूरा विश्व को पता है। फिर पाकिस्तान का नाम लेने में परहेज की। किस बात ने रोका पाकिस्तान का नाम लेने? हमने पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया था, ना कि किसी ऐसे देश के खिलाफ जो आतंकवाद फैला करता है, ना कि ऐसा पड़ोसी जो आतंकवाद को टूल बनाता है, ना कि ऐसा जो देश अपने दुश्मन ने अपने साथ की गई कारागिरी की, जो अपने साथ की गई कोताही की, उसका नाम लेके उजागर नहीं कर सकता, वो देश कितना कमजोर होगा ये दिखाई देता है। आज राजनाथ सिंह जी ने 148 करोड़ लोगों का अपमान किया। आज राजनाथ सिंह ने मेरे शहीदों का अपमान किया, जो इस जो युद्ध हुआ छोटा उसमें जो शहीद हुए। आज राजनाथ सिंह ने मेरे फौजों का अपमान किया। हमारे फौज ने टारगेट पाकिस्तान किया, पाकिस्तान में अंदर घुस के मारा, पाकिस्तान को सबक सिखाया। और ये कमजोर रक्षा मंत्री, नाम लेने में शर्म आ रही है उनको पाकिस्तान की। क्यों जाते ऐसे संगठन में जहां बेइज्जती करवानी होती है, जहां तुम्हारी सुनवाई नहीं है, जहां सुनवाई नहीं है, जहां तुम्हें इज्जत नहीं मिलती, वहां जाके बेइज्जत करने की क्या मतलब है? क्यों प्रधानमंत्री गए थे G7 में? क्या हुआ G7 में? बहुत बोला है प्रधानमंत्री ऐसे इशारों इशारों में। क्या G7 ने कोई आतंक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया? G7 के लोगों ने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। जहां तुम्हारे शब्दों की कीमत नहीं, वहां शब्द खर्चे नहीं करने चाहिए। ये बोलने वाले की बेइज्जती होती है। आज राजनाथ सिंह फिर एक बार देश को बेइज्जत कराए, बोलते खड़े खड़े ये पाकिस्तान साथ में बैठा है, शर्म आनी चाहिए तुमको। और चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, आपको तब भी शर्म आनी चाहिए। आज कोऑपरेशन की बात करते हो। एक जिक्र इसमें रह गया, जो प्रस्ताव वहां पारित हुआ जिसपे डॉक्यूमेंट पे साइन करने से मना कर दिया, उसमें बलूचिस्तान का जिक्र था। एग्जैक्टली, हाँ। पाकिस्तान ने अपने यहां बलूचिस्तान में कैसे आतंकी तकलीफ देते हैं ये कह डाला, लेकिन वहां पहलगाम का जिक्र नहीं है। यह भारत का फेलियर है। और आप दस्तावेज पे साइन नहीं करते हो। आपने वॉकआउट कर देना चाहिए था वहां से। आप बोलने के बाद बताना चाहिए था कि यदि मैंने इतना बोलने के बाद भी आप लोगों के दिमाग में नहीं आता, तो ऐसे बददिमाग लोगों के साथ बैठकर समय बर्बाद करना यह भारत की इज्जत नहीं है। एक देश तुम्हारे साथ वॉकआउट नहीं कर गया, सब देशों ने साइन किया। इसके मायने आपने वो भी कहा कि हमने 11 डेलीगेशन भेजे विदेशों में बताने के लिए पाकिस्तान। और वो 11 डेलीगेशन क्या करके आए राजनाथ जी, जरा पूछिए उनको जाके। जीरा व्यापारी संघ, अजवाइन व्यापारी संघ से मिलके आए, गाने गा के आए, शॉपिंग करके आए, पर्यटन करके आए, फोटो खिंचवा के आए। बड़ी बात ये कि इसमें जो संघाई सहयोग संगठन में देश है, उसमें से भी कुछ देश हैं जिनमें जो है उसके डायलॉग पार्टनर में और इसमें जहां पर गए। आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है कि जो ईरान कल ईरान जय हिंद कह रहा था, जो ईरान कल 24 घंटे नहीं हुए या जब ये जय हिंद जय ईरान कह रहा था, तब वहां शंघाई में प्रधान हमारे राजनाथ सिंह जी बोल रहे थे। वो ईरान भी साथ नहीं भारत के। वो क्यों साथ देगा भारत के? क्यों साथ देगा? जब अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हुआ, जब इंटरनेशनल एजेंसी IAEA ने
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो यूनाइटेड नेशंस के तहत काम करती है, जब उन्होंने ईरान को क्लीन चिट दी कि ईरान 2009 के बाद कतई उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है कि वो एटॉमिक परमाणु हथियार बना रहे हैं, इसके बावजूद इजराइल वहां आक्रांता बन के अटैक करता है, अमेरिका अटैक करता है, और शेंघाई कॉर्पोरेशन ने जब उस ईरान के खिलाफ, ईरान के फेवर में, ईरान का समर्थन करते हुए, ईरान का साथ देते हुए शेंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्ताव पारित किया, तो भारत ने उनको लिख के दिया कि हम इस प्रस्ताव के साथ नहीं है। हाँ, जब आप उस प्रस्ताव के साथ नहीं है तो इस प्रस्तावक बाकी तुम्हारे साथ क्यों रहे? राजनाथ सिंह जी जवाब दीजिए। जब इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक देश पीड़ित है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ खड़ा है, तब आप क्यों चुप रहे? आप क्यों उससे अलग थलग हो गए? और आज पहलगाम में आप वहां समर्थन मांगने गए, कम से कम सोच लेके मांगने के पहले। ईरान पूछता तो क्या जवाब देता? ईरान पूछता क्या जवाब देते ईरान को? क्या अमेरिका बाप हो गया सबका? अमेरिका ने बोल दिया वो परमाणु बना रहे, इजराइल ने बोल दिया परमाणु बना रहे, और आप मान रहे हो? और यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि वो नहीं बना रहे हो, तो आप उसको सुनने को तैयार नहीं हो। क्योंकि शंघाई कॉर्पोरेशन के खिलाफ, उस प्रस्ताव के खिलाफ आपको जाना था, या आपके बाप ने आपको फोन करके बोला था कि खबरदार शंघाई में आपने साथ दिया तो पूछ ढीली करके मिनमिनाते गए, नहीं हम उस प्रस्ताव के साथ नहीं। और आज उनको कह रहे हैं कि आप दोहरा मापदंड तो आप अपना रहे हैं। शर्म आती है। आपको जाना ही नहीं चाहिए था एसओसी में। एसओसी से इस्तीफा दे दीजिए, आप हटे उस ऑर्गेनाइजेशन को। जहां तुम्हारी सुनवाई नहीं, जहां तुम्हारी शब्दों की कीमत नहीं, जहां तुम्हें इज्जत नहीं, जहां तुम्हारे शत्रुओं को लोग सर पे उठा के लेके चलते हैं, वहां अपनी बेइज्जत करने में जाना क्यों? कि विदेश यात्रा लुभावनी लग गई? बहुत रेस्टोरेंट है चाइनीज दिल्ली में। राजनाथ सिंह जी को इतना चाइनीज खाने से प्रेम होगा तो यही खा लेते। पहली बार राजनाथ सिंह गए क्यों? राजनाथ सिंह जी ने मैसेज देना चाहिए था भारत ने। यदि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की निंदा करने को तैयार है तो भारत वहां आके बात करेगा। हाँ, हाँ। लेकिन ये करने का आपको नैतिक साहस चाहिए आशीष। वो नैतिक साहस आपका कब आएगा? जब अनैतिक काम आपने किए, जब जहां नैतिकता दिखानी थी, तब ईरान के साथ खड़े नहीं हुए। और ईरान क्यों देगा साथ आपको? कोई क्यों देगा? ईरान ने भी कल धन्यवाद दिया, पत्रकारों का दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का दिया, ऑर्गेनाइजेशंस का दिया, इंडिविजुअल्स का दिया, प्रोफेसर्स का दिया, लेक्चरर्स का दिया, भारत के हर नागरिक का दिया जिनने उनको साथ दिया। लेकिन सरकार का जिक्र नहीं किया। यही असली मसला है डिप्लोमेसी का, कि हम डिप्लोमेटिक लेवल पे कहां खड़े हैं। अब उसका अगला स्टेप दिखा देते हैं डिप्लोमेटिक लेवल पर। ऐसा नहीं कि एससीओ की बैठक मतलब क्या में है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। गांव खेड़े में जब कोई नेता जाता है, मैं आदरणीय ताई जी के साथ, मुझे घूमने का बहुत प्रसंग आया मेरे पे, कई बार मैं ताई जी के साथ जाता था, तो छोटे छोटे जगह पे स्वागत होते थे। वहां उस गांव में कुछ भाषण करने का, मुझे माइक देख के किसी को बहुत बुलबुलाते हैं कुछ लोग, माइक छोड़ते ही नहीं। ऐसे टाइम पे ताई का स्वागत करने के लिए जो आते थे, वो 2 मिनट माइक पे बोलने के लिए बैठते थे, और वो उसी माइक से उस गांव का सरपंच भी नहीं है, कोई अग्रवाल समाज का मुखिया या कोई किसी समाज का मुखिया, अग्रवाल समाज ही नहीं, किसी भी समाज का मुखिया, वो वहां आके पाकिस्तान को ललकारता था, चीन को ललकारता था, अमेरिका को ललकारता था, पत्थर का जवाब ईंट से देने को बोलता था। और रात को घर के बाहर 2 कुत्ते भौंकते तो निकलता नहीं घर से बाहर।
तो ऐसी ही स्थिति भारत की हो गई है, चाहे G7 में जाओ या एसओसी में जाओ। आज भाऊ उनकी शब्दों की कीमत होती है। मनमोहन सिंह कम बोला करते थे, लेकिन जितना बोलते थे कई गुना लोग उसको कीमत देते थे। यहां सिर्फ बोलती है, पोपट पंची है, सुनता कोई नहीं है, सुनता कोई नहीं है। और उनको लगता है कि पूरा विश्व भारत है, जहां मन की बात जबरिया सुनाई जाती है, टेंट लगा के लोग नींद नींद में झपकी खाते बेचारे, सामने टीवी पे चलते रहता है, फोटो खींच के देना होता है भाई मन की बात सुनने के लिए। मुख्यमंत्री से लेकर पूरा पूरा कैबिनेट बैठा है, मन की बात सुन रहा है, जबरिया सुनवाई मन की बात। वो विश्व है, वहां आपकी बात यदि उनको सुनने लायक नहीं रही तो आप बोल के जाओगे, उस पर रिएक्शन भी नहीं होगा। G7 में रिएक्शन नहीं हुआ। इतना करने के बाद भी, यदि रक्षा मंत्री ने इतना बोलने के बाद भी, कम से कम पहलगाम का नाम तो उसमें होता, उस प्रस्ताव में। आप एससीओ में बैठ रहे हो और पहलगाम की चर्चा नहीं हो रही है, बलूचिस्तान वो अपना शामिल करवा लिया। आपके यही डिप्लोमेटिक फेल्योर, और मैं उसको और आगे दिखा रहा हूँ। एक हमारी साख थी, हम दुनिया के किसी मंच पे जाते थे तो वैल्यू हम कहे तो हमारी 143 करोड़ 44 करोड़ 144 करोड़ की आबादी की ताकत, सरकार कमजोर ही सही, इसकी ताकत थी कि लोग सम्मान देते थे। आप G7 एससीओ, अभी तो हम अभी खोलेंगे आगे दूसरे प्रोग्राम में, जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है, वहां क्या होने जा रहा है वो बताएंगे तो आदमी पैरों के नीचे जमीन खिसकेगी। लेकिन अभी चीन पे ही रहते हैं। चीन में ये सीधा राजनाथ सिंह नहीं है, इसके पहले भारत के जेम्स बॉन्ड वहां पर मौजूद थे 3 दिन पहले से। हाँ, जेम्स बिल्कुल। बॉन्ड जो मोदी जी का पूरा मतलब, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मोदी जी नहीं डोभाल ही देश चला रहे हैं, और उनके उम्र की कोई सीमा नहीं है, मतलब वो जब तक रहेंगे तब तक वही चलाएंगे। और ये भी लोग कहते हैं कि डोभाल के चक्कर में ही अमित शाह और मोदी जी की भी टकराहट उनके चक्कर में है, वो डोभाल के हस्तक्षेप से। डोभाल मौजूद थे, जो लोग कहते हैं वही हम बता देते हैं। डोभाल वाला दिखा दीजिए जरा, ट्वीट और फोटो दोनों दिखा दीजिए। ट्वीट पहले दिखा दीजिए, ये देखिए 23 जून 2025 को श्री अजीत डोभाल एनएसए met HE Mr. Wang Yi, member political bureau of the Central Committee of the Communist Party of China (CPC) and Minister of Foreign Affairs in Beijing. NSA is visiting China to attend 20th meeting of the SCO Security Council Secretaries. अब हमने कहा था ना कि मौजूद थे, ये मौजूद भी क्यों थे? SCO सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के लिए ही मौजूद थे। अब इतने बड़े कहते हैं कि डोभाल जहां चले जाएं वहीं 4 बीघा बैनामा करवा के चले आते हैं भारत के नाम से। ये देखिए, ये डोभाल सब मौजूद है, मतलब इनकी मौजूदगी, इनकी ये जासूस से रणनीतिकार हो गए और देश के जो है भारत भाग्य विधाता बन गए। ये भी मौजूद थे 3 दिन से। ये अभी नहीं, अभी शायद गोदी मीडिया ने बताया नहीं कि 3-4 दिन से इशारों में अजीत डोभाल भी बहुत कुछ कड़ा संदेश दिए हैं, ये शायद नहीं पता होगा। अब अगली फोटो दिखा दीजिए। सिर्फ इतने तक नहीं है चाइना से, ये प्रस्ताव पे भारत के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, तो इसलिए इसको दिखाना जरूरी है। H. Alexander Venedicto, Deputy Secretary of Security Council of the Russian Federation, called on NSA Shri Ajit Doval today on the sidelines of the 20th meeting of the SCO Security Council Secretaries in Beijing। मुझे फोटो मिला होगा साहब, फोटो आप लोग नहीं दिखाते। ये जो है उसके रसिया के प्रतिनिधि के साथ भी बैठे थे, रसिया के साथ आप बैठे। आपकी तैयारी ऐसा नहीं है भाव, इसलिए मैं दिखाने का मकसद होता है। लोग हास्य में उसको नहीं ले, हम गंभीर व्यक्ति हैं, लेकिन ये दिखाने का मोटिव है कि आप 3-4-5 दिन से जुटे पड़े थे, आप किसी को कन्विंस नहीं कर पाए। इट्स योर डिप्लोमेटिक फेल्योर एंड डिजास्टर। ये डिप्लोमेटिक डिजास्टर, फेल्योर तो बहुत छोटा शब्द हो गया, ये डिप्लोमेटिक डिजास्टर है। आप 4 दिन से बैठ करके, ये देखिए फोटो, ये रूस के प्रतिनिधि के साथ आप वहां बैठे हुए हो, आप सबसे मिल रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, बतिया रहे हो, लेकिन आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा, कोई खड़ा नहीं हो रहा। ये सवाल मांगता है ना देश, नेशन वांट्स टू नो टाइप में कुछ ऐसा सवाल वो है आशीष
सवाल ये है कि आपने पूरी विदेश नीति ही डिरेल कर दी है। देखिए, डोवाल हो या फिर अटल जी हो या इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं होता, देश की नीति इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, यदि नीति डिरेल हो जाए, मतलब गाड़ी जिसके ब्रेक ही नहीं हो, तो कितना भी अच्छा चालक उसको नहीं चला पाएगा। गाड़ी ठीक हो तो एक मीडियोकर चालक भी, ड्राइवर भी उसको चला लेता है, और एक बेहतरीन ड्राइवर बेहतरीन गाड़ी पे हो तो फिर क्या कहेंगे। विदेश नीति फर्राटे से चलती है। देश की विदेश नीति इतनी लो लेवल पे कभी नहीं थी जो 2014 के बाद, और खास कर जयशंकर आने के बाद। सुषमा जी थी, सुषमा जी को बहुत कम, मतलब सफोकेशन होता था, इंटरफेरेंस बहुत था सुषमा जी के समय भी, लेकिन फिर भी सुषमा जी की एक खासियत थी, वो बोलती थी गलत हो रहा था, या जयशंकर लेके आया जिसके से गले से एक ही आवाज निकलती, यस प्राइम, यस डियर प्राइम मिनिस्टर, यस सर प्राइम मिनिस्टर, यस सर, ओके सर, डन सर, विल डू सर। और ऐसा कर करके ऐसी सरकार दी हमारी विदेश नीति रेल के पटरी से दूर, आज हर जगह मार खा रहे हैं। आज पूरे विश्व में ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़ा होने के लिए कोई नहीं, एक नहीं कोई। करोड़ों रुपए खर्चा किए, ये कौन लोगों ने जाके पेश करके आ गए, लेकिन समर्थन नहीं जुटा पाए किसी। आतंक के खिलाफ सब बोलते हैं। अब एसओसी में भी पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में पाकिस्तान परेशान है, उसका जिक्र होता है, लेकिन पहलगाम का नहीं। ये दुर्भाग्य है, ये हमारी विदेश नीति का फेल्योर है। इसके बाद भी हम एसओसी में क्यों हैं? सवाल ये है, हम एसओसी में क्यों हैं? हम G7 का न्योता के लिए क्यों तड़पते रहते हैं? ये 145 करोड़ का देश है। इस देश के उपभोक्ता ने एक अंगड़ाई भी ली तो बड़ी बड़ी कंपनियां बैंकरप्ट हो जाती है और दिवालिया निकल जाता है, और बड़ी बड़ी कंपनियां तर जाती। इससे बढ़िया हथियार इस देश के पास नहीं, लेकिन इसका उपयोग करना आना चाहिए। आपके लिए 101 देश नहीं, आप पूरी विदेश नीति आपने अमेरिका के पास हैंग आउट कर दी। पूरा विश्व जानता है कि आप अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हो, अमेरिका के दरबार में दरबारी बन गए हो। तो आपको कौन G7 क्यों आपको मदद करेगा, मुझे बताइए। G7 में वो लोग हैं जो अमेरिका को अपने बराबरी समझते हैं, और वो अमेरिका भी आपका साथ नहीं दे रहा है। वो भी माय डियर, मेरा पहला प्यार पाकिस्तान कह रहा है। उनके कमांडर इन चीफ सेंट्रल कमांड के कह रहे हैं, जो बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर है, नंबर 2 नंबर 3 पोजीशन पे आते हैं यूनाइटेड नेशंस। वो कहते हैं पाकिस्तान सबसे प्रिय मित्र है हमारा, जो आतंक के खिलाफ लड़ता है हमारे साथ। कहाँ रह गया हमारा, वेयर वी हैव अ फेस। और फिर इस एसओसी तो क्यों आपको नहीं लताड़ेगी भाई? जब ईरान के खिलाफ एसओसी ने प्रस्ताव दिया तो आप क्यों भागे? तब आपको दिखा नहीं कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, तब आपको दिखा नहीं IAEA ने क्या कहा, तब आपको कुछ नहीं दिखा, तब आपको सिर्फ अमेरिका दिखता रहा था। मैं फिर कह रहा हूं आशीष, एक व्यक्ति, नरेंद्र मोदी जी का गौतम अडानी के प्रति प्रेम इस देश की विदेश नीति का 12 बजा के रखती है। वहीं जाके भारत नतमस्तक होता है जहां गौतम अडानी का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। 143 करोड़ लोग एक तरफ और गौतम अडानी एक तरफ, और ये कट्टरपंथ और इसकी बात करते हैं। इसी यूपी में जहां से राजनाथ सिंह आते हैं, यादवों ने कथा क्या वाचन कर ली, उनका सर मुंडवा लिया, उनको पीटा गया, उनके चेहरे पे पेशाब की गई। ये कौन सा, ये कट्टरपंथ नहीं है? ये मॉब लिंचिंग क्या है? कट्टरपंथ नहीं है, कट्टरपंथ नहीं है। बकरीद पर ये नहीं करना है आपको, बकरीद पर इस बार
दायरे में रहो, हद में रहो, ये कट्टरपंथ नहीं है। नमाज यहाँ नहीं 20-80 पढ़ना है, कट्टरपंथ नहीं है। पूरा देश को झोंक दिया कट्टरपंथ में, पूरे देश को 20-80 कट्टरपंथ में झोंक के रख दिया। कौन पे 20-80 की बात करने वाला कट्टरपंथ नहीं है। कट्टरपंथ नहीं ये है देश मुख्यमंत्री। ये देश बहुसंख्यक लोग चलाएंगे। हाँ ये कट्टरपंथी नहीं है। एक जज कहता है आपके यहाँ, और हाँ जिसके खिलाफ महाभियोग लाने में पसीना आ रहा है आपको, जिसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय इंक्वायरी कर रहा है, तो वो रोक दिया आपने। किस कट्टरपंथ की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए जो हमारे ट्रेडिशनल मित्र थे, आज रशिया ने पाकिस्तान में हजारों करोड़ रुपए दिए स्टील प्लांट के लिए। वो पाकिस्तान को क्यों आतंकी कहेगा? उसका इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। भारत में क्या इंटरेस्ट है उसका? भारत को जब चाहे तब, जिस दिन अमेरिका कहेगा रशिया से संबंध तोड़ दो, भारत तोड़ देगा। तो ऐसे ढीले दोस्त के साथ रशिया क्यों रहेगा? तो रशिया ने अपना नेक्सस बनाया, चाइना के साथ दोस्ती की, नॉर्थ कोरिया के साथ दोस्ती की, पाकिस्तान के साथ दोस्ती की। कोई देश रुकता नहीं है। आप बने रहिए, दरबारी बने रहिए अमेरिका के, आप चलते रहिए और आप मार खाते रहिए, विश्व में अलग थलग पड़ते रहिए। जिस अमेरिका के भरोसे आप है, वो भी आपका साथ नहीं दे रहा है, वो भी आपके मजे ले रहा है। आप एक मंदिर का घंटा हो गए हैं जो आके हर आदमी बजा रहा है, और ऊपर से कहते हैं कि हमने कड़ा संदेश दिया। अरे कड़ा संदेश देना होता तो राजनाथ सिंह जी, ठाकुर है आप, उत्तर प्रदेश के, नाम लेके बोलते, नाम लेके बोलते पाकिस्तान। अब बोलते यहाँ ये बैठा है ये मंत्री। अरे वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे ना, जो आगरा में मुगल के दरबार में जब उनको खड़ा किया गया था, तो सामने वाले लाइन पे एक सरदार खड़ा था, तो उन्होंने पूछा, जय सिंह, ये सामने कौन खड़ा है? उन्हें कहा, मुगल दरबार में आवाज ऊंची कोई नहीं करता था भाई, पूरा मुगल दरबार देखने लगा कौन है ये। बोला, महाराज राजे थोड़ा धीरे, ये वो सरदार है। बोला, इसको हमने 10 बार ठोक ठोक के भगाया है दक्कन की भूमि से, जो हमसे मार खा के 10 बार भागा, वो हमारे सामने खड़ा रहेगा? अपमान है हमारा। वॉकआउट करते हैं, ये जानते हुए कि मुगल साम्राज्य क्या है, ये जानते हुए औरंगजेब के मायने क्या है, ये जानते हुए कि वो आगरा में खड़े हैं, ये जानते हुए कि उनके पास उनकी फौज नहीं, ये जानते हुए क्योंकि उनको अपने जान और अपने बच्चे, जो छोटा 6 साल का संभाजी युवराज उनके साथ था, उसके जान से ज्यादा अपनी अस्मिता पे नाच। उस छत्रपति का नाम लेने की औकात है इन लोगों की, तो पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकते और वहां बोलते कि हमने हड़काया। और हड़काना क्या होता है, एक बार इनको फिर से शिवाजी का इतिहास बता दूं मैं। जितने भी चैनल और लिख रहे हैं ना, हड़काया, आंखें दिखाई चाइना के सामने, ये पलायनवाद है, बिना नाम लेके वापस आ जाना। क्या हड़काएंगे भाऊ? 17 कल आपको पता है रात में फिर उसने कहा 18वीं बार, फिर ट्रंप ने दूसरे देश में जाके, फिर वो नाटो की मीटिंग चल रही है, नाटो की मीटिंग में फिर कहा कि ट्रेड डील पर करवाया और ये करवाया। ट्रंप का नाम नहीं आता, जीभ में लकवा मार जाता है, ट्रंप का जुबान में इस पे नाम नहीं आता, पाकिस्तान नहीं बोल पाते, और ये कहेंगे इन्हें बलूचिस्तान। उस शो खत्म करते हैं, लेकिन एक लाइन बता दें, अलग विषय है, फिर विषय है, अगर विषय को समझने की बात हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर, बलूचिस्तान को ज्वाइंट स्टेटमेंट में लाना और पहलगाम को न लाना, ये भारत के लिए इतना बड़ा झटका है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम तो अभी खाली इसी पर रहे हैं, उसके तकनीकी पहलू में नहीं गए। पहलगाम का विदेश प्रायोजित आतंकवाद था, पहलगाम विदेश प्रायोजित आतंकवाद था पहलगाम, और बलूचिस्तान पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, जहां पर जिस बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाते हैं,
जो दमन का आरोप लगाते हैं, जो बलूचियों की, पाकिस्तानी आर्मी पर बलूचियों की हत्या का आरोप लगाते हैं, बलूचियों के अपहरण का आरोप लगाते हैं, बलूचियों के मौलिक अधिकारों के दमन का आरोप लगाते हैं, वो इंटरनल मैटर बलूचिस्तान आ रहा है एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट में, और विदेश प्रायोजित, विदेश संचालित पहलगाम का आतंकवाद नरसंहार उससे बाहर है। मैं कहा तो ये शॉर्ट बता रहा हूं, इसके बहुत तकनीकी दुर्गामी इससे ज्यादा क्या आप प्रूफ दुनिया में चाहिए फिर आतंकवाद की कि बात क्या करोगे? जिन आतंकवादियों के मेरे देश के जाबाज सैन्य ने मार गिराया, अंदर घुस के मारा शिविरों में, उनके अंतिम संस्कार में पूरे आर्मी के बड़े ऑफिसर लाइन में खड़े होकर सैल्यूट देते हैं। ये पाकिस्तान प्रायोजित नहीं है तो क्या है? तो उसमें तो कोई चर्चा का विषय नहीं है कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद का एक इकलौता स्रोत फैक्ट्री है। लेकिन उस पहलगाम को छोड़ करके आप दुनिया में कहां खड़े हो? इससे अच्छा फिर बाहर जाना बंद कर दो ना, बच जाओ, मत बेइज्जत करवाओ। आपकी इज्जत नहीं होगी। इस देश के 143 करोड़ गरीब से गरीब रिक्शा पुलर से लेकर के और एक खेतिहर मजदूर तक इज्जत है, स्वाभिमान है। आपकी इज्जत नहीं है तो आप घर बैठो, मत जाओ, बार बार बेइज्जत मत करवाओ हमें भाई, मत करवाओ बेइज्जत। पूरी दुनिया में जो है फजीहत करवा कर रख दी है। कोई आदमी जो होता है वही कुछ भी बोल के चला जाता है। खैर, अभी बहुत सारी चीजें हम लेकर आएंगे ऐसी ऐसी। आज जो सबसे महत्वपूर्ण भारत के संगठन है उससे भी जुड़ी खबरें हैं, वहां क्या भारत की स्थिति है और मोदी जी क्या करने वाले, कैसे डंका बजाने वाले हैं, पूरी उसकी भी रिपोर्ट लेके आएंगे आप तक। अभी फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। जाने के पहले फिर एक बार गुजारिश, प्रोग्राम अच्छा लगा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। यदि विचार अच्छे लगे, यदि कुछ गलतियां हमसे हुई, बाकायदा कमेंट देने का अधिकार आपका है। वो अधिकार हमने छीना नहीं है, क्योंकि हम बाबा साहब के संविधान में विश्वास रखते हैं। साथ में स्कैनर है। फिर एक बार गुजारिश, पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए यदि कुछ मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। वैसा आपका सब्सक्राइब करना, आपका हमारा देखना, साथ देना, शेयर करना, यही बड़ी बात है। लेकिन इसके आगे यदि हो सके तो वो सहयोग भी कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।